हेलो फ्रेंड, तो आज मैं बनावीशू कूबी वटाणाનું શાક। तो आ विडियो तमने गमे तो लाइक कर देजो अने नवा हो तो सब्सक्राइब करजो अने आ विडियो जरूरथी जोजो अने तमने गमी जाए तो लाइक करजो अने शेर करजो। तो कूबी ने एवं लई लईशू, टामेटा ने मरचा ने एवं। तो मरचा समार दईशू अने हवे कूबी समारी दईशू। अने कूबी झीणी झीणी समारीने जाळीवाળી टोपली आवे एमां सर 2-3 पाणी धोईने अने रेवा देवानुं के बधुं एनुं पाणी નીતરી जाए पछी ज शाक वघारवानुं। एनुं कूबीनुं शाक कोरुं बहु सरस लागे। तो बधुं कूबी समारी दईशुं अने हवे आदू, मरचा अने लसण खाणीमां टीची लईशुं अने मिक्सर में दळो एना करता खाणीमां टीचो तो एनो स्वाद बहुत सरस आवे। तो आपणे खाणीमां टीचीशुं अने थोड़ुं मीठुं नाखी दीधुं छे। तो धीमे धीमे आ रीते टीची लेवानुं बधुं। तो हवे आपणुं टीचाई गयुं छे आदू मरचा लसण ने एवुं। अचकचरू टीचो तो एनो स्वाद सारो आवे शाक में। तो टीचाई गयुं छे तो कूंडुं मूकी दईशुं, तेल नाखी दईशुं अने वघार करीशुं। पहेला तेल गरम थवा दईशुं। हवे तेल थई गयुं छे तो राई जीरुं नाखी दईशुं। हवे हींग नाखीशुं अने आदू मरचा लसणनी पेस्ट नाखीशुं अने हवे चमचाथी हराईशुं, चढ़वा दईशुं बधो मसालो आदू मरचा ने एवुं। अने चढ़ी जाए पछी आपणे नाखीशुं वटाणा अने वटाणा हलाईशुं चमचाथी। अने हवे आपणे बधा मसाला नाखीशुं। मरचुं नाखीशुं, तमे जेटલું लाल मरचुं લીલું मरचुं नाखेલુं ज छे एटले थोड़ुं लाल मरचुं ओछुं ज नाखीशुं कि बहु तीखुं ना बनी जाए। गरम मसालो, धाणा जीरुं पाउडर अने मीठुं नाखीशुं कि आदू मरचा टीचा तेमां मीठुं नाखेલું ज हतुं एटले मीठुं थोड़ुंक ज नाखशुं नकर खारुं थई जशे शाक। अने हवे चमचाथी बधा मसाला चढ़वी दईशुं આવી રીતે अने हवे नाखीशुं कूबी अने हवे चमचाथी हलाईशुं के बधा मसाला ने एवुं चढ़ी जाए। पाणी नहीं वेळवानुं एटले चमचाथी आ रीते हलाववुं ज पड़े नकर ચોંટી जाए शाक तळिये। अने गैस धीमो कर दईशुं, थाળી ढांकी दईशुं। तो हवे आपणे शाक चढ़ीने मस्त तैयार थई गयुं छे। तो हवे टामेटा नाखीशुं अने हवे आ रीते चमचाथी हलाईशुं कि टामेटा चढ़ी जाए। हवे आपणुं आ शाक बनीने तैयार थई गयुं छे सरस रीते। तो एना उपर हवे पछी कोथमीर नाखी दईशुं अने तमने अमारो विडियो केवो लाग्यो तो कमेंट करीने जरूरथी कहेजो। अने हवे कोथमीर नाखी दईशुं। तो हवे आपणे आ शाक बनीने तैयार थई गयुं छे, रेडी थई गयुं छे। तो कमेंट करीने जरूरथी कहेजो, नवा होय तो सब्सक्राइब करजो
અને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। હવે ખાવા માટે ડીશમાં કાઢી લઈશું અને એકદમ સરસ રીતે શાક ચડીને તૈયાર થઈ ગયું છે કે બાજીના રોટલા કે ઘઉંની રોટલી ગમે તેના સંગત ખાવ તો સરસ લાગશે। તો ઉપર કોથમીર નાખી દઈશું અને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો। નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો। જય માતાજી બધાને।